ट्रैफिक पुलिस की कोई ना कोई आई जो है वो आपके ऊपर लगी हुई है। वायलेशन करने से बचें। ये 3-4 कंडीशंस जिसकी पूरी होंगी वही ई रिक्शा चलाएगा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे निखिल और ऐसी जगह आज बैठा हूं भाई जहां पे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं और आपके ट्रैफिक से जुड़े जितने भी सवाल जवाब थे, आप जो करना चाह रहे थे ट्रैफिक पुलिस से, उसी सीरीज को हम लेकर के आए हैं। मेरे साथ में प्रीति चंद्रा मैम है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। ट्रैफिक से जुड़े जितने भी सवाल आपने हम तक पहुंचाए उनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस थे और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो मैम ऐसे एनकाउंटर होता है, आप कभी ऐसे रूटीन जाते हैं कहीं और लोग आपसे पूछते हैं कि मैम ये नहीं होता वैसा नहीं होता, या बड़े अधिकारियों को भी क्या ऐसे नॉर्मल कॉमन से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करके रुके हैं, बाहर निकले हैं और ट्रैफिक चेक कर रहे हैं, तो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी कंप्लेंट्स करने लगते हैं। ये अक्सर होता है। कैसे आप हेल्प करते हैं लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? क्योंकि चौराहे जैसे देखे जाए हमारे शहर के तो बड़े बिजी चौराहे हैं, कईयों पे बहुत लंबा लंबा जाम लगता है, 500-500 मीटर का जाम लग रहा है, 1 किलोमीटर का जाम लग रहा है। ऐसे में लोग इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिग्नल वही है, रास्ते वही है, तो कैसे आप हेल्प करवा रहे हैं लोगों की? देखिए ऐसा है निखिल, जैसा आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो जयपुर के लोग हैं वो लंबे टाइम से देख रहे हैं कि रास्ते वही है, सर्कल वही है, रूट उतना ही है, लिमिटेड है, लेकिन ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जयपुर में पर डे 700, 800, 900 की व्हीकल्स जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं और वो सड़क पे आ रहे हैं, जबकि जो चल रहे हैं उनके हटाने की कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इस वजह से ये ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कोशिशें हैं मैम ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए या कम हो जाए? कम तो खैर जैसा आप बता रहे हैं कि 700-800 व्हीकल्स रोज रजिस्टर हो रहे हैं, तो वो तो कम करने का देखो सवाल ही नहीं पैदा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग? देखिए ट्रैफिक पुलिस का काम है एनफोर्स करना और उसको रेगुलेट करना, वही काम हम कर रहे हैं। ट्रैफिक कम हम नहीं कर सकते हैं। जहां पहले एक घर में एक 2 व्हीलर होता था, उस घर में आज 4 व्हीलर होते हैं। एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 4 व्हीलर्स होंगे, लेकिन पार्किंग उनके घर में एक गाड़ी की होगी, वो भी बमुश्किल एक गाड़ी की होगी। सेम जो भी व्यावसायिक इंस्टॉलेशंस हैं उनमें भी पार्किंग है या नहीं है, लेकिन सब रोड के एकदम बैंग ऑन रोड की तरफ अपना मुंह खोल के बैठे हुए हैं। क्लाइंटल उनकी जो भी आ रही है उनको भी पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन वो सामने खड़े हुए हैं। ये प्रॉब्लम हर गली मोहल्ले और रोड की है। तो ट्रैफिक पुलिस इसको एनफोर्स करने के लिए काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, हमें ये मशक्कत करनी है। 2 तरीके से हम ट्रैफिक को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, पहला है एनफोर्समेंट और दूसरा है अवेयरनेस, और लगातार ट्रैफिक पुलिस ये काम कर रही है। जैसा आपने बताया कि गाड़ियों की पार्किंग नहीं है लोगों के घरों में, तो एक ऐसे ही क्वेश्चन रेज हुआ, जिनकी बाहर खड़ी रहती है उनका भी चालान का कोई प्रोसेस है या उठा के ले जाते हैं गाड़ी? देखिए अभी तो हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग चल रहे हैं, तो जो पहले स्टेज पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उस तरह की रोड्स को फोकस कर रहे हैं जहाँ ट्रैफिक भारी संख्या में चलता है। अगर वहाँ ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं, घर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें पार्किंग की जगह नहीं है और जो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, हम लोग उसको प्राइमरीली उसको फोकस कर रहे हैं। गली मोहल्लों में बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं है क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो गली मोहल्लों तक अभी हम इस मामले में नहीं पहुंच पाए हैं। जी अच्छा, तो जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, रूल वायलेट कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए और साथ ही में लोग रूल्स को फॉलो करें, उनके लिए किस तरीके से कदम उठा रही है ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक वायलेट जो लोग कर रहे हैं, वायलेशन वालों के खिलाफ हम ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करने के लिए जो भी पेनल्टीज होती हैं, जो भी चालान्स होते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। पहले जहां ये चालान मैनुअली किए जाते थे, ट्रैफिक कांस्टेबल एक आदमी से उलझता था, वहां अभी हम इसको मैनुअली नहीं करके हमने इसको पूरा का पूरा थ्रू टेक्नोलॉजी कर दिया है। आपके शहर में जगह जगह ITMS के कैमरे लगे हुए हैं जो वायलेशन को कैप्चर करते हैं। हमारे पास एप्स हैं जिससे हमारे ट्रैफिक कर्मी पिक्चर क्लिक करते हैं और उसके मोबाइल पे सीधा मैसेज जाता है। तो अब आम आदमी जो भी ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है वो ये कतई ना समझे कि हमें ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे वायलेशन कर सकता हूँ। आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप कैप्चर हो रहे हैं और आपके पास देर सवेर उसका चालान आपके मोबाइल पे आ ही जाएगा। और वो चालान अगर आप समझते हैं कि आप आज नहीं भर रहे हैं तो वो दिनों दिन उसकी वो ऐसा नहीं है कि वो चालान खत्म हो जाएगा, वो आपके ऊपर लटकता ही रहेगा जब तक कि आप उसको जमा नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आम जनता ये समझे कि एक तो
वायलेशन करने से बचे। ट्रैफिक कर्मी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस की कोई ना कोई आई जो है वो आपके ऊपर लगी हुई है। वायलेशन करने से बचें। ड्रिंक एंड ड्राइव के बहुत सारे केसेस नाउअडेज शहर में स्पॉट किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे थे, अभी थोड़े से बढ़ गए हैं। तो इन पे कैसे लगाम लगाई जा रही है या इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोशिश है हमारी तरफ से? बिकॉज रात में तो आई बिलीव बार और रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दे दी कि ये बंद करने के लिए, उस पर पुलिस आमादा है, एक्शन ले रही है, बट ऐसे केसेस का क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जो हम लोग नाके लगाते हैं, व्हीकल चेकिंग करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम जनरली ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस नहीं बनते हैं, इवनिंग में ही नाके लगाकर किया जाता है, क्योंकि डे टाइम में ट्रैफिक का फ्लो इतना हैवी होता है कि अगर आप एक एक गाड़ी रोक के ये चेक करने लग जाए थ्रू ब्रेथ एनालाइजर की किसने शराब पी रखी है और किसने नहीं पी रखी है, तो वो पूरा ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा। तो ये जनरली ये कार्रवाइयाँ हमारे नाके लगा करके हम लोग रात्रि जो हमारे नाके हैं उनके माध्यम से करते हैं, और कई बार अभियान के तौर पर भी ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अच्छा, शहर की बात करें, इंटीरियर सिटी, वॉल सिटी की, तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है मैम वो ई रिक्शाज की है। कई सारे लोगों ने कंप्लेंट की, हम लोगों से जुड़े, बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ई रिक्शाज का बताया, क्योंकि ना तो इनका कोई रेगुलेशन है, ना ही ये लोग ट्रैफिक रूल के हिसाब से चलते हैं, वायलेट करते हैं, और मतलब एक साथ बहुत सारे निकलते तो पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको। तो इन पे क्या एक्शन लिया जा सकता है जिससे कि वॉल सिटी की जो ट्रैफिक की समस्या है वो एटलीस्ट थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए? देखिए, ई रिक्शा सरकार की स्वरोजगार की एक स्कीम है जिसके तहत ये ई रिक्शा आए हैं और ये चल रहे हैं। जयपुर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं। ई रिक्शा के लिए जो नियम बने हैं, जो एक्ट है, वो ये कहता है कि ई रिक्शा जिसने खरीदा है वो ई रिक्शा चलाए, और वे ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास हो, आरसी हो, और वो उसकी खरीद स्वयं की हो। ये 3-4 कंडीशंस जिसकी पूरी होंगी वही ई रिक्शा चलाएगा। पिछले 3-4 महीनों में ट्रैफिक पुलिस ने काफी बड़ी संख्या में इस पे कार्रवाई की है कि आरसी होल्डर अगर नहीं चलाता हुआ पाया जाता है तो हम उस ई रिक्शा को जब्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ई रिक्शा जब्त हुए हैं, कार्रवाई हुई है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद ई रिक्शा चालकों ने अब अपने पेपर्स दुरुस्त करवाने शुरू कर दिए हैं, और ये एज पर रूल्स ही अब चल रहे हैं, रेगुलेट हो रखे हैं। अच्छा, मैं अगेन वो सोशल मीडिया वाला ही जमाना है, तो इंस्टाग्राम के हिसाब से एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं किसी के साथ रेस लगा रहा हूँ, पहली बात तो चालान यही हो जाएगा और फिर अगर मैं जीत जाता हूँ तो चालान आप मुझे देंगे या मेरे को मेडल पहनाएंगे? आप क्या करेंगे दोनों में से? रेस में जितने भी लोग शामिल होंगे सबका चालान होगा और बैठ के समझाइश होगी और अच्छी खासी क्लास ली जाएगी। मेडल नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखें। अच्छा, जीपीएस गलत रास्ता दिखा दे अगर, तो फिर चालान किसका होगा, मेरा कि जीपीएस का? आपका ही होगा। गलती तो मैम जीपीएस की है। नहीं, जीपीएस की नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी सुविधा के लिए है। टेक्नोलॉजी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो रूल्स को फॉलो करे, रूल्स को आपको फॉलो करना है, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपनी तरफ से अगर लोगों को कोई मैसेज देना चाहें अवेयरनेस के हिसाब से या ट्रैफिक के हिसाब से, तो क्या कहेंगे आप? कृपया करके नियमों का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, ट्रैफिक नियमों की पालना करें। बिल्कुल, तो ऐसा मत सोचें कि आप चालान से बच जाएंगे या आप किसी की नजर में नहीं है, क्योंकि जितनी बातें मैम ने बताई उस हिसाब से शहर के हर चौराहे पे आप इनकी निगरानी में है। वायलेशन करने से पहले 10 बार सोचें, और फिर चालान वालान कट जाए तो फोन वोन का भी कोई सेंस बनेगा नहीं, उसका ध्यान रखें। सुनते रहे रेड एफएम, बजाते रहो।